ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग मार्ग में अंतराय व्यवधायक तत्व जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन पर चर्चा चल रही है। और इसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, इन पर चर्चा हो गई थी। आज भ्रांति दर्शनम। भ्रांति दर्शन भी एक बहुत बड़ा रोग है, अंतराय है। भ्रमु अनवस्थाने या भ्रमु चलने से भ्रांति शब्द बनता है। तो जो अस्थिर दर्शन होता है, अस्थिर दर्शन ऐसा जो कल को पलट जाने वाला है, बदल जाने वाला है, कुछ में कुछ का दर्शन होना। दर्शन शब्द जो आँख का विषय है उसके लिए तो प्रयोग में आता ही है, पर आवश्यक नहीं कि आँख के विषय को ही दर्शन कहें हम। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्रहण करना है ना, उसको हम दर्शन कह सकते हैं। चक्षु का दर्शन रूप होता है, रूप का दर्शन करता है वो। ऐसे ही श्रोत्र शब्द का दर्शन करता है। रसना है तो रस का दर्शन करता है। ऐसे तो इसीलिए कहा इन्होंने विपर्यय ज्ञानम। विपर्यय माने विपरीत, है ना, कुछ का कुछ दिखना। और यदि हम अपनी चेष्टाओं पर, अपनी गतिविधियों पर दृष्टिपात करें, जिसको आत्मनिरीक्षण कहा जाता है, आत्मविश्लेषण कहा जाता है, तो हमें दिखाई पड़ेगा यदि ऋषियों के दृष्टि से देखेंगे तो अधिकतम गतिविधियां हमारी विपर्यय के अंतर्गत हैं, भ्रांति के अंतर्गत हैं, विपरीत दिशा में ले जाने वाली हैं। क्योंकि हमें यथार्थ दर्शन का अभ्यास नहीं है। तो ये भ्रांति दर्शन इस प्रकार से हमारे लिए
बहुत बड़ी बाधा करता है। किसी व्यक्ति को जाना है, कहीं यात्रा करनी है, कहीं उसको सही सही ये पता नहीं है कि वहाँ जाने वाला रास्ता कौन सा है, वहाँ जाने वाली गाड़ी कौन सी है, और किसी भी गाड़ी में वो चढ़ जाए या किसी भी रास्ते पर वो चल पड़े तो गंतव्य पर नहीं पहुँचेगा कभी भी। अभी तो जितनी जितनी वो यात्रा करेगा गंतव्य से उसकी दूरी उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो भ्रांति दर्शन में भी हमें यही होता है। हम किसी भी पदार्थ में ईश्वर भावना कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति में गुरु भावना, आचार्य भावना कर लेते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष में ईश्वर की भावना कर लेते हैं। तो क्या है, अतत में तत् है ना, जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा मान बैठे हम, और यात्रा आरंभ कर दी। अब जितनी जितनी यात्रा चलेगी हमारी उतनी उतनी लक्ष्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि विपरीत दशा में यात्रा हमारी हो रही है। तो इसलिए कहा कि भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञानम। विपर्यय माने विपरीत ज्ञान होना। और ये जो स्थितियां हैं ऐसा नहीं है कि एकदम आरंभ में ही होती हैं। ये जो अंतराय हैं आरंभ स्थिति में ही होते हो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे साधना मार्ग हमारा आगे बढ़ता है, साधना मार्ग पर हम आगे बढ़ा करते हैं तो आगे आगे भी भ्रांतियां हुआ करती हैं, आगे आगे भी अंतराय आया करते हैं। वो उस स्तर के हैं। जैसे एक दिखा रहे हैं आगे, अलब्ध भूमिकत्वम। एक अंतराय है अलब्ध भूमिकत्वम। अलब्धा भूमि यस्मिन, जिसमें भूमि की उपलब्धि नहीं होती। भूमि माने जहाँ हम स्थिरता पूर्वक रह सकें। भूमि यहाँ पर स्थूल भूमि नहीं है जहाँ पर हम स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हुए हैं। और चूँकि उपासना का प्रकरण चल रहा है तो उपासना के प्रकरण में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हमें हमारी जो स्थिति बनती है, आगे आगे जो गंभीरता आती है लक्ष्य के प्रति और एक दृढ़ता जो आती है, तात्पर्य उसमें होता है। इसलिए कहा समाधि भूमेर अलाभ। समाधि भूमि का अलाभ होना, लाभ न होना, है ना, जहाँ से समाधि की उपलब्धि होती है। क्योंकि भूमि का मतलब क्या होता है, भवन्ति यस्याः सा भूमि, जिससे उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति का जो आधार है, उसको भूमि कहेंगे। तो समाधि की जहाँ से उपलब्धि होती है उस भूमि की उपलब्धि न होना, उस भूमि का लाभ न होना, उस आधार का लाभ न होना, ये क्या होगा, अलब्ध भूमिकत्व। कभी कभी है ना, ये तो हम व्यवहार में भी देखा करते हैं। हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते करते कभी कभी कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ जाता है हमारी अज्ञता के कारण से, और हमें एकाएक सफलता नहीं मिला करती। उससे निराश हो जाते हैं, निराश होकर के उस मार्ग को या उस कर्तव्य को छोड़ बैठते हैं। हमें ये नहीं पता होता है यदि एक कदम और आगे बढ़ते तो निश्चित है सफलता मिल जाती, पर दूसरों को देख करके या अन्य किन्हीं कारणों से हम उसको छोड़ बैठते हैं। तो ये क्या है, अंतराय, ये भी व्यवधान है। और एक अंतराय दिखा रहे हैं आगे, अनवस्थितत्वम, स्थिर न रहना, अवस्थित न रहना। अवस्थित माने स्थिर। जिस भी कार्य पर हम लगे हुए हैं उसमें स्थिर रहना। भर्तृहरि महाराज ने कहा है ना वहाँ पर
जो मनुष्यों की कोटि दिखाई है कि एक निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं, दूसरे मध्यम कोटि के होते हैं और तीसरे उत्तम कोटि के होते हैं। जो निम्न कोटि के हैं वो कैसे होते हैं? वो तो कार्य का आरंभ ही नहीं करते, बड़ी विघ्न आएंगे, बड़ी बाधाएं आएंगी। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचई। नीच लोग, निम्न कोटि के लोग विघ्नों के भय से, बाधाओं के भय से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। लेकिन दूसरे हैं प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या। जो मध्य कोटि के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रारंभ तो कर देते हैं, दूसरों की देखा देखी या उसके लाभ को देख करके प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही विघ्न आया तो विघ्नों से विहत होकर के, प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के वो कार्य को बीच में ही छोड़ बैठते हैं। लेकिन एक होते हैं उत्तम कोटि के लोग, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित होने पर भी, बार बार परीक्षण किया जाने पर भी क्या है, वो जो है कार्य को नहीं छोड़ा करते, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसको कहा है वो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। और ये तीनों कोटि के लोग हर क्षेत्र में हुआ करते हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे क्रीड़ा का क्षेत्र है, या सामाजिक कार्य करने का क्षेत्र है, और चाहे उपासना का क्षेत्र है। तो इसलिए जो अंतराय हैं, जो व्यवधान हैं, जो विघ्न हैं, उन पर चिंतन अवश्य होना चाहिए कि क्या क्या व्यवधान आते हैं। तो इसमें कहा कि अनवस्थितत्वम, ये एक बहुत बड़ा दोष है, अवस्थित न रहना। उसमें व्याकरण में एक उदाहरण आता है, अवतप्ते नकुलस्थितम त एतत्। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, एक कार्य किया, उसमें मन नहीं लगा, छोड़ करके दूसरा कार्य में चले गए। उसको आरंभ किया दूसरे को, उसमें मन नहीं लगा, कुछ परेशानी आई, उसको छोड़ के तीसरे में चले गए। तो कहते हैं तुम्हारी जो स्थिति है ये वैसी ही है जैसे गर्म रेत में नेवले की स्थिति होती है। तो गर्म रेत में नेवला जो है वो उछल कूद करता रहता है, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी इधर उछलेगा, कभी उधर उछलेगा, स्थिर नहीं रहता। तो ये किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। क्या? अनवस्थितत्वम। तो उसमें कहते हैं कि अनवस्थितत्व क्या है यहाँ पर? यत लब्धायाम भूमौ, है ना, समाधि की जो भूमि है वो उपलब्ध हो गई, लेकिन वहाँ दृढ़ भी तो रहना है। समाधि की भूमि है ना, समाधि की उपलब्धि होने लगी, समाधि की ओर गति बनने लगी। समाधि के लिए जो प्रयास प्रयत्न अपेक्षित था वो हमने किया, साधक ने किया। अब जैसे ही समाधि की भूमि उपलब्ध होने लगी तो यल लब्धायाम भूमौ, भूमि के लब्ध हो जाने पर, आधार के मिल जाने पर भी क्या होता है? चित्तस्य अप्रतिष्ठा, चित्त का उसमें प्रतिष्ठित न होना, स्थिर न होना, है ना, अडिग न रहना, ये क्या होता है जी? अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्व होता है ये। तो ये भी एक रोग है या अंतराय है, व्यवधान है। क्योंकि आगे कह रहे भाष्यकार, समाधि चित्त वहाँ अवस्थित रहना चाहिए। एते चित्त विक्षेपा नव योग मला, ये चित्त के विक्षेप हैं 9, और योग मार्ग के ये मल हैं। जब यहाँ मल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना भाष्यकार, तो ये आएंगे अवश्य,
इसका मतलब ये हो गया, जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन लेते हैं हम, शाक है, फल है, अन्न है, मेवे हैं, कुछ भी लें, तो आगे चल के उससे दो पदार्थ निर्मित होते हैं, एक मल और दूसरा धातु। वो अवश्य ही प्राप्त होगा। तो पहले जैसे कि मल हुआ, फिर रस हुआ, अब रस का परिपाक होता है ना। पहले आहार का परिपाक हुआ तो उसे दो वस्तुएं मिली, मल और रस। अब रस का परिपाक हुआ तो वहाँ भी फिर मल और रक्त। अब रक्त का परिपाक हुआ, वहाँ फिर ऐसे ही मल और अग्रिम धातु, ऐसे आगे 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 ये चलता रहता है। तो ये आएंगे अवश्य। अब इन मलों को दूर कैसे करना है, तो दर्शनकार ने पहले ही निर्देश कर दिया है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, है ना। ईश्वर केंद्रित हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारी गतिविधियां होनी चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। तत्परता, तन्मयता, है ना, ईश्वरमयता और ईश्वर परता हमारे जीवन में अपेक्षित है। पर शब्द का अर्थ होता है प्रधान। तत्पर माने तत्परम प्रधानम, यस्मै स तत्परः, जिस कार्य में वो लगा हुआ है बस वही प्रधान है, बाकी सब कुछ नहीं है, वहाँ पर साधनभूत हो सकते हैं। तो ये फिर जो अंतराय हैं आएंगे तो अवश्य, लेकिन परेशान नहीं करेंगे, बाधा खड़ी नहीं करेंगे हमारे लिए, हट जाएंगे। तो इसलिए कहा कि योग प्रतिपक्षा, यदि ये खड़े हो गए ना हमारे सामने आकर के, तो ये योग के क्या है, प्रतिपक्ष, शत्रु हैं। योग मार्ग से हमें डिगाने वाले हैं। तो एक तो होता है पक्ष और एक होता है प्रतिपक्ष। तो पक्ष क्या है उपासना के लिए, ईश्वर परता, ईश्वरमयता, है ना, तन्मय, तत्पर, ईश्वर प्रधान प्रवृत्तियों का होना, ये तो है पक्ष। और ये जो अंतराय हैं सारे के सारे, अनवस्थित व्याधि आदि जो भी हैं, वो क्या है, प्रतिपक्ष। ये उसको हटाना चाहेंगे वहाँ से। योग प्रतिपक्षा योगांतराया, योग के ये अंतराय हैं, व्यवधान डालने वाले हैं। इति अभिधीयन्ते, ऐसा कहा जाता है। तो शत्रुओं की पहचान हमें होनी चाहिए, जिससे कि उनको दूर करने का प्रयास किया जा सके, उनसे दूर रहने का प्रयास किया जा सके। तो उनका परिचय यहाँ पर कराया है। अब ये तो मुख्य रूप से करा दिया है कि 9 है ये, लेकिन इन 9 के भी तो और बच्चे कच्चे, नाते पोती, है ना, वो भी तो बहुत सारे मिलेंगे ना, अंदर 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 बहुत सारे होते हैं वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, राग और न जाने कितने हैं, वो सब वो अंतराय कोटि में आते हैं। तो और दिखाते हैं कुछ इन्हीं के मित्र मंडली में, जो इन्हीं के साथ साथ रहते हैं। आगे 31वें सूत्र में दिखाते हैं कि दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्वम श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। पहले कुछ विक्षेप गिनाए, कुछ यहाँ पर गिना रहे हैं कि दुख से तात्पर्य क्या होता है, दुह माने दुष्टम, खः खेभ्यः, दुष्टम खेभ्यः दुखम, इंद्रियों के लिए जो विपरीत होता है। हमारे जो साधन हैं, करण हैं, इंद्रियां हैं, उनके लिए जो कुछ भी प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, वो सब दुख कोटि में जाता है। और उनके लिए जो कुछ अनुकूल कोटि में होता है, वो सब सुख कोटि में रखा जाता है। हम अपनी गतिविधियों का अध्ययन करके देख सकते हैं, इसी को हम दुख या सुख कहते हैं कि नहीं कहते हैं, है ना। अधिकतम जो हमारी स्थिति है वो इंद्रियों के स्तर पर ही तो होती है,
और ये जो इंद्रियां हैं ये कौन है? ये प्रकृति की पुत्रियां हैं, प्रकृति से निर्मित है, प्राकृतिक है। तो ये भला प्रकृति को क्यों छोड़ना चाहेंगे? हम जब ईश्वर की उपासना में लग रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति को छोड़ना चाह रहे हैं, प्रकृति के प्रति उपेक्षा भाव रखना चाह रहे हैं, उदासीनता रखना चाह रहे हैं, प्रकृति को अनित्य समझना चाह रहे हैं, प्रकृति को बाधक के रूप में वहाँ समझ रहे हैं। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, चाहे बाह्य इंद्रियां हो, चाहे अंतर इंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, अंतःकरण हो, सब के सब प्राकृतिक हैं, प्रकृति से निर्मित हैं। तो इसलिए जैसे ही हम इधर बढ़ना चाहेंगे तो ये प्रतिकूलताएं दिखाएंगे, वो बाधक है, वो विक्षेप है ना, इन्हीं के साथ में आ जाता है। सह भुवः सह भवति भवन्ति इति सह भुवः, साथ में होने वाले है ना। विक्षेप मुख्य तो वो है जो पीछे गिना दिए, इन्हीं के साथ साथ ये भी आते हैं। तो दुख आएगा, कभी गर्मी सताएगी, कभी सर्दी सताएगी है ना, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, और न जाने कितने प्रकार की बहानेबाजियाँ ये प्रकृति, ये इंद्रियां बनाएंगी जिससे कि छूटना ना पड़े। तो दुख और क्या होता है? दौर्मनस्य, दुष्टम या दुखितम मनः यस्मिन् तस्य भावः दौर्मनस्यम। आखिर मन भी है तो प्राकृतिक ही, भले ही विचारने के लिए, मनन करने के लिए साधन मिला है हमें, लेकिन वो भी अपनी माँ को छोड़ना क्यों चाहेगा? अपनी माँ को तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो बात बात पर क्या है, वो उद्विग्न होगा। अरे अभी ये छूट रहा है, अभी ये छूट रहा है, मैंने तो बड़ी परिश्रम करके कमाया था, न जाने कितनों की बुराइयां ले ले करके इसको इकट्ठा किया था, और भी कितने प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो चित्त में क्या होता है, मन में क्या होता है ना, दौर्मनस्य, क्षोभ सा उत्पन्न होगा अनेक विषयों को लेकर के, प्राकृतिक या भौतिक विषयों को लेकर के, सांसारिक विषयों को लेकर के, जब वो छूटते से प्रतीत होंगे। वैसे जितना जितना हम यथार्थ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये दुख, दौर्मनस्य आदि हमारा पीछा नहीं करेंगे। जब ज्ञानपूर्वक चला करते हैं, जब हमारी समझ में ये आ गया और इन इंद्रियों को भी ये समझा दिया अच्छे प्रकार से कि भाई तुम प्रकृति की पुत्रियां हो, जाओ अपनी माँ के पास, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें एक ना एक दिन वैसे भी उधर ही जाना है। ये जो सारा का सारा शरीर है वो कैसा है? पंच भौतिक है। तो पंच तत्वों में लीन होना ही है एक ना एक दिन। तो माने तुम सदा साथ रहने वाले नहीं हो मेरे, तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? जाओ अपनी माँ के पास। अच्छे प्रकार से समझा देते हैं हम इनको, तब ये परेशान नहीं किया करते। और क्या होता है, जब हम बैठे उपासना के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए, अंग में जयत्व। अंग में जयत्व क्या होता है? अंगों में कपकपी होना, अंगों का कांपना। कुछ तो जानबूझ करके भी कपाते हैं, कोई हाथ कपा रहा है, कोई पैर कपा रहा है, कोई सिर कपा रहा है, और किसी किसी के अंग सो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है ना, प्रकृति की ओर से सूचनाएं दी जाती है ना। प्रकृति परेशान करने का प्रयास करती है अनेक प्रकार से, इसको भी समझना है हमें। और कभी कभी क्या होता है, ये श्वास प्रश्वास भी परेशान किया करते हैं हमें। श्वास बाहर से अंदर लेना
और प्रश्वास अंदर से बाहर जाना। हम नहीं लेना चाहते लेकिन लेना पड़ रहा है हमको, या बाहर नहीं निकालना चाहते निकालना पड़ रहा है, कुछ परिस्थिति वैसी आ गई है। एक तो होता है कि स्वाभाविक रूप से इनका चलते रहना चल रहा है, लेकिन बाहर दुर्गंध की स्थिति हो गई या अंदर घुटन सी हो गई आदि आदि, वहाँ भी तो प्रकृति काम कर रही है ना। तो जब अस्वाभाविक सी स्थिति हो जाती है तो ये भी परेशान किया करते हैं, जो श्वास प्रश्वास है। वैसे उपासक की स्थिति ऐसी होती है, श्वास प्रश्वास इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उसकी अनुभूति में नहीं रहते, कब श्वास आ रहा है कब प्रश्वास जा रहा है, कुछ अनुभूति में नहीं रहते। वो जैसे सोते समय हमें आभास नहीं रहता है। तो कहते हैं ये सब क्या है, विक्षेप सहभुवा, विक्षेपों के मित्र हैं, साथी हैं, साथ रहने वाले, ये सब भी साथ साथ चला करते हैं। तो इनसे भी सावधान रहना है। तो शरीर को भी पूर्ण स्वस्थ रखना है, शरीर माने जो बाह्य साधन है स्थूल, और जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी पूर्ण स्वस्थ रखना है। इसीलिए संध्या की प्रक्रिया में क्या किया है, दोनों को स्वस्थ रखने का पहले अभ्यास कराया गया है। वहाँ पर स्नान कर लें, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं कर्मेंद्रियाँ हैं उनका भी शोधन अच्छी प्रकार से कर लें। और शोधन से तात्पर्य ये नहीं है कि हमने खाली जल के छींटे मार लिए या अंगुलियों को जल में स्पर्श करा करके इंद्रियों पर स्पर्श कर लिया तो इंद्रियों का शोधन हो गया। ये तो एक प्रतीकात्मक क्रियाएं हैं सारी की सारी। किसी मंत्र को बोल करके जो हम इंद्रिय स्पर्श आदि कर रहे हैं, ये सब क्या प्रतीकात्मक क्रियाएं हैं। वस्तुतः तो हमें क्या है, उनको जीना है। हमारी वाणी का स्वरूप क्या है ना, जब वाक वाक कह रहे हैं तो वाणी का स्वरूप क्या है, इसका प्रयोग क्या है, किस लिए मिली है वाणी, ये किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रातः सायं तो वाक वाक कर लिया हमने और दिन भर इसका अभद्र प्रयोग किया। मिली थी ये ईश्वर की स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए, उपासना के लिए, वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए, और पता चला कि उधर तो कभी इसका प्रयोग किया ही नहीं हमने। वाणी का प्रयोग तो हम नोट गिनने में करते रहे, गिनतियां ही करते रहे पूरे दिन। आज 1 लाख हो गए, आज 1 करोड़ हो गए, आज 10 करोड़ हो गए, आज 50 करोड़ हो गए, बस वही सुनते सुनाते रहे। जिस कार्य के लिए मिला था अब कितना भी वाक वाक कर ले, वाणी का शोधन थोड़ी ना होगा। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर हमें विचार करना है कि वह इंद्रिय किस लिए मिला है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसके द्वारा क्या सिद्ध करना है मुझे। तो फिर ये जो विक्षेप हैं ये परेशान नहीं किया करते, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर अब हम सावधान हो चुके हैं। मन किस लिए मिला है, अब वहाँ ईर्ष्या को स्थान दे दिया, द्वेष को दे दिया, राग को दे दिया, असूया को दे दिया, और इस काम के लिए तो मन मिला ही नहीं था। इतने सारे शत्रु इकट्ठे कर लिए हमने अज्ञान के कारण से, प्रज्ञापराध के कारण से। इन कामों के लिए तो मन मिला ही नहीं था हमको। हमें तो मन मिला था ईश्वर का मनन करने के लिए, सद्गुणों का चिंतन करने के लिए, और उधर तो मन का प्रयोग कभी किया ही नहीं। बुद्धि हमें मिली थी ईश्वर के जो कर्म है, ईश्वर के जो गुण हैं, ईश्वर की जो क्रियाएं दिख रही हैं उनको धारण करने के लिए, और उधर तो बुद्धि को चलाया ही नहीं कभी, और कार्यों में लगाते रहे। तो कितना भी मंत्र पाठ पूर्वक हम इंद्रिय स्पर्श कर लें तो उससे शोधन होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, हम धीरे 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 है ना अभ्यास करें, शोधन करें, और फिर आगे उपासना की ओर बढ़े। उपस्थान को सबसे अंत में रखा है महाराज ने संध्या के अंदर। तो फिर ये विक्षेप जो है हमें परेशान नहीं किया करते। अब भाष्य की ओर बढ़ते हैं कि दुख क्या है। इस सूत्र का भाष्य दिखाते हैं। दुखम, दुख 3 प्रकार से हमें प्राप्त होता है। एक तो वो होता है जिसके कारण हम स्वयं होते हैं,
हैं, इसको आयुर्वेद वाले कहते हैं निज रोग, है ना। एक कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिनके हम ही कारण होते हैं। अज्ञानवश हमने क्या किया है ना, उल्टा सीधा खा लिया, हो गया रोग। तो है ना, आध्यात्मिक रोग कौन होते हैं? जिनमें हम स्वयं निमित्त होते हैं। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जिन दुखों के निमित्त हम स्वयं होते हैं। और यदि निष्ठापूर्वक, जिसको कहते हैं ईमानदारी से चिंतन करें, तो अधिकतम रोगों का कारण हम स्वयं मिलेंगे, भले ही आरोप दूसरों के ऊपर करते रहें। कुछ लोग होते हैं, अरे वहाँ गए थे, उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया, मैं तो खाना नहीं चाहता था, या मैं तो पीना नहीं चाहता था, पर उनके कारण से मुझे पीना पड़ गया। कितने बहानेबाजी अपनी जेब में सदा रखते हैं बचने के लिए। तो यहाँ तो बहानेबाजी बना दी, लेकिन प्रकृति तो क्षमा करने वाली नहीं है। आपने प्रकृति विरुद्ध खाया है, प्रकृति विरुद्ध पान किया है, प्रकृति विरुद्ध सेवन किया है, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक दुख, है ना। हम चल रहे थे रोड पर अपना वाहन लेकर के, हमें वाहन चलाना आता नहीं, अच्छे से अभ्यास हमारा है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, दूसरा भी ठोक सकता है हमें, क्योंकि वो तो नियम पूर्वक चल रहा है, या हम भी ठोक सकते हैं। हम दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, दूसरा हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, हमारे दोष के कारण से। इसमें उसका दोष नहीं है ना, हमारा अज्ञान है। हमें मार्ग के नियमों का पता नहीं है, हमें वाहन चलाने का पता नहीं है, हमें आहार विहार का पता नहीं है, किस ऋतु में क्या आहार विहार करना चाहिए हमें पता ही नहीं है। हमारा अज्ञान वहां पर कारण बन रहा है। तो इन सब पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो क्या है, आध्यात्मिकम, है ना, आत्मनि, अध्यात्मम, और अध्यात्म भवम या अध्यात्मनि भवम आध्यात्मिकम, है ना। आत्मा से संबंधित, आत्म विषयक जो दुख हैं, और आत्मा से तात्पर्य होता है यहाँ पर शरीर, है ना। आत्मा शब्द का तात्पर्य शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, जो अंतर, ये सब आत्मा में आता है। तो इनसे संबंधित जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख हुआ करते हैं कुछ, तो आदि भौतिक दुख है जो अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं हमको, है ना। भूत माने प्राणी यहाँ पर, तो अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख। हम बैठे संध्या करने के लिए, मच्छर आ गए, मक्खियाँ आ गई, सांप आ गए, या और भी, है ना, कहीं शोर शराबा होने लगा, कहीं डीजे बजने लगा, आदि आदि। तो यहाँ पर पहले से ही हम ऐसी व्यवस्था करके बैठें, जीवन चर्या जो है हम ऐसी बनाएं कि जिससे कि अन्य के द्वारा प्राप्त होने वाली बाधाएं हम तक न पहुँचे। वैसी व्यवस्थाएं बनाएं, वैसे कपड़े पहने, वैसा घर बनाएं, जिससे कि दूसरे प्राणियों से हमें दुख न होवे। तो आधि भौतिकम, ऐसे ही आधि दैविकम, है ना, जो प्रकृति के प्रकोप से दुख प्राप्त होते हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, खूब तेज धूप हो गई, खूब तेज ठंड हो गई, आदि आदि, है ना। तो ये भी हुआ करते हैं। आदिदैविकम च ये न अभिहताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते। तो ये दुख है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब देखिए, इनके शमन के लिए जो स्वयं को धार्मिक कहते हैं ना, वो दिन में कई बार 3 बार शांति 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 शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति, कि तीनों प्रकार के रोगों का शमन हो। लेकिन क्या इन तीनों प्रकार के रोगों के शमन
के लिए हमने प्रयास किया है अपने स्तर पर? क्या हमें पता है कि तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से हैं, उनके कारण क्या क्या हैं? प्रयास किया ही नहीं, न जानने का प्रयास किया, न उनको दूर करने का अथवा उनसे दूर रहने का प्रयास किया, तो वो दूर स्वयं कैसे हो जाएंगे? केवल शांति 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 3 बार इस शांति शब्द का उच्चारण करने से तो उनका शमन होने वाला नहीं है। तो इसके लिए प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। ईश्वर ने तो सारा सामर्थ्य दिया है, सारे साधन भी हमें उपलब्ध कराए हैं, उनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि ये न अभिहता, भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ पर, ये न माने दुखे न, जिस दुख से अभिहत होकर प्रताड़ित होते हुए प्राणी लोग तदुपघाताय उस दुख के विनाश के लिए प्रयत्न करते हैं। भूख लग रही है तो भूख के विनाश के लिए प्रयत्न करते हैं, खाओ भोजन, करो भोजन, कुछ ना कुछ फल मिल जाए, अन्न मिल जाए, मेवे मिल जाए। प्यास लग रही है तो उसके उपघात के लिए पीना, ठंड लग रही है तो कपड़े, सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया हमने, पेड़ के नीचे बैठ के जा करके, जो भी है। कोई और रोग हो गया, उस रोग के उपघात के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उसको दूर करने का, उसका विनाश करने का प्रयत्न किया करते हैं। तद दुखम, उसी का नाम है दुख, जिसको निरंतर रूप से हम दूर करने का या विनाश करने का प्रयास करते हैं। दौर्मनस्यम, दौर्मनस्य क्या होता है? इच्छा विघाता चेतसः क्षोभ, कामात् क्रोधो विजायते, उसमें है ना, कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध, कोई कामना हुई, हमारी इच्छा हुई, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही, हालांकि अज्ञान कारण है हमारा कहीं ना कहीं, या प्रयत्न में शिथिलता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हम, तो क्या होता है? हमें क्षोभ हो जाता है, हमें क्रोध आ जाता है। तो इसको क्या कहा? दौर्मनस्य, मन का दुखी हो जाना, है ना। इच्छा विघाता, इच्छा का अभिघात होने से, इच्छा के नष्ट होने से, इच्छा के पूर्ण न होने से, चेतसः क्षोभ, चेतस के अंदर, चित्त के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षुभ संचलने धातु से क्षोभ शब्द बनता है, तो क्षोभ का क्या होता है? चित्त चलायमान हो जाता है, इतना क्षोभ होता है कि उसमें स्थिरता नहीं रहती है, तो ये होता है दौर्मनस्य। यद अंगानि एजयति कंपयति तद अंगमेजयत्वम, अंगों का जो कपाना है ये कहलाता है अंगमेजयत्व, है ना। परिस्थिति विशेष में किसी किसी को तो रोग हो जाता है, कंपवात, आयुर्वेद में एक कंपवात करके रोग है, तो उसमें क्या है ना, जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में कंपवात रोग होता है तो वो शरीर हमेशा कांपता रहता है। किसी के एक हाथ में कंपवात हो गया, किसी के पैर में कंपवात हो गया, किसी के पूरे शरीर में कंपवात हो जाता है, तो पूरा का पूरा शरीर हमेशा कपकपी लिए हुए रहता है, जैसे अधिक ठंड लग जाने पर होती है ना, कपकपी सी हो जाती है, वैसा रहता है। तो लेकिन किसी किसी को क्या है, ये दुरभ्यास हो जाता है, गलत अभ्यास, बैठे हैं तो पैरों को कपाना शुरू कर दिया, घुटने को कपाना शुरू कर दिया, या और प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति स श्वास, है ना। प्राण माने जो बाह्य वायु है उसका आचमन करना, उसको अंदर लेना, उसको अंदर ग्रहण करना, वो क्या होता है? श्वास। हाँ, तो श्वास को भी पीते हैं हम, वायुपान करते हैं, तो ये हो गया श्वास, है ना। बाह्य वायु को अंदर लेना, ये हो गया श्वास।
और इसके विपरीत यत् कौष्ठ्यम वायुम निस्सारयति, कौष्ठ्य कुष्ठे भव है ना, कुष्ठ में अंदर भरा हुआ है ना वायु, फेफड़ों के अंदर, उस वायु को बाहर निकालना है ना, कौष्ठ्यम वायुम निस्सारयति, कुष्ठगत वायु को, कुष्ठ में रहने वाले वायु को बाहर निकालना, स्वप्रश्वास, उसका नाम होता है प्रश्वास। तो श्वास को लेना श्वास, ग्रहण करना, छोड़ना प्रश्वास। एते विक्षेप सबुवः, ये सब क्या है, ये विक्षेप के साथी हैं, विक्षेप के साथ साथ रहा करते हैं। और विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति। अब देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो है कि ये चित्त को विक्षिप्त करते हैं, और दूसरा पहले से ही जिनका चित्त विक्षिप्त है उनके ये हुआ करते हैं। विक्षिप्तम चित्तम यस्य सह विक्षिप्त चित्तः तस्य। तो जिसका चित्त विक्षिप्त है, इधर उधर प्राकृतिक पदार्थों में भ्रमित हो रहा है, सांसारिक पदार्थों में भ्रमित हो रहा है, तो उसको ये सब हुआ करते हैं। जबकि समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति, है ना। दूसरी स्थिति भी दिखा दी कि जैसे ही चित्त समाहित होता है, समाहित माने समाधान को प्राप्त किया हुआ, समाधि को प्राप्त किया हुआ, स्थिर एक विषय में, और एक विषय भी कौन सा है, वो ईश्वर। ईश्वर के अतिरिक्त और तो कोई विषय ही नहीं है हमारा। हालांकि कुछ लोग हैं कि अलग अलग विषयों पर अभ्यास कराया करते हैं चित्त की स्थिरता का, लेकिन बाद में फिर समस्या होती है, वहां से हटा करके फिर ईश्वर में जोड़ना पड़ेगा उनको। तो जो समाहित चित्त है व्यक्ति, साधक, उसको ये विक्षेप नहीं हुआ करते। ये स्पष्ट कथन भाष्यकार ने यहाँ पर कर दिया है। अथैते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षा। अब ये जो विक्षेप हैं, जो कि समाधि प्रतिपक्षा, समाधि के प्रतिपक्ष हैं। प्रतिपक्ष है माने बाधक हैं, शत्रु हैं, है ना, प्रतिद्वंद्वी हैं, टक्कर देने वाले हैं, उसको रोकने वाले हैं, समाधि अवस्था में जाने के लिए बाधक हैं। तो इनका क्या करना है, ताभ्यामेव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या। गीता में भी कहा है ना कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनः चंचलम ही महाबाहो। ये जो चित्त है वो बड़ा चंचल है, लेकिन उसको वश में करने का उपाय क्या है, वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किससे, जिधर चित्त भाग रहा है उसका यथार्थ ज्ञान करें हम, बार बार जिधर जाना चाहता है, और जिधर ले जाना है इसको, जो लक्ष्य है हमारा, उसका बार बार अभ्यास कराना है। तो अभ्यास और वैराग्य, है ना, ईश्वर की ओर गति का अभ्यास कराना, सांसारिक या भौतिक गतिविधियों से वैराग्य कराना। वैराग्य माने यथार्थ ज्ञान उनका कराते चले जाएं, कि उसको असलियत बताएं इसकी, कि जिधर तू जाना चाहता है उसकी असलियत क्या है, वो तो वैसे भी छोड़ने वाला है तेरे को एक दिन। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ताभ्यामेवाभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या। उन्हीं अभ्यास और वैराग्यों के द्वारा इनका निरोध करना है। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है, ये शस्त्र है। इन शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने के लिए, इनको रोकने के लिए ये शस्त्र का काम करते हैं। बार बार अभ्यास और वैराग्य से इन पर प्रहार करना है हमें, तो फिर इनका निरोध हो जाएगा।
ये रुक जाएंगे, हमें परेशान करना बंद कर देंगे। अब ये बाधा खड़ी नहीं करेंगे, शिथिल पड़ जाएंगे। अभ्यास क्या है उसका दिखाते हैं यहाँ पर कि तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरन इदम आह। अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास तेषां प्रतिषेधः तत्प्रतिषेधः तत्प्रतिषेधाय इदम तत्प्रतिषेधार्थम। उन जो विक्षेप पीछे गिनाए हैं ना, उन विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए, उन अंतरायों के प्रतिषेध के लिए, जो व्याधि आदि हैं, दुख आदि हैं, उनके प्रतिषेध क्या है? रोकना, शमन करना, विनाश करना, है ना। उसके लिए क्या करना है? एक तत्वाभ्यास। जो एक तत्व है, तो एक तत्व कौन सा है जी? जीव भी अनेक तत्व है। कोई कहे कि अपने संबंधियों का अभ्यास कर लो, तो वो तो अनेक तत्व है। प्राकृतिक स्तर पर देखें तो वो भी एक तत्व नहीं है, वो भी अनेक तत्व है। तो एक तत्व तो एकमात्र ईश्वर है। तो इसके लिए क्या करना है? एक तत्व का अभ्यास करना है। एक तत्व है वो ईश्वर, तो ईश्वर का अभ्यास करना है। ईश्वर के जो गुण, कर्म, स्वभाव आदि हैं, उनका निरंतर अभ्यास करना है हमको। स्तुति का प्रयोजन दिया था कि उधर प्रीति बन जाती है। जब हम किसी के गुणों का बार बार स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उधर प्रीति बन जाती है। तो उस अभ्यास को बनाना है हमें, एक तत्व। तो इस सूत्र का भाष्य करते हैं, विक्षेप प्रतिषेधार्थम। जिन विक्षेपों की पीछे चर्चा करके आए हैं, उनके प्रतिषेध के लिए, उनको रोकने के लिए एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। चित्त को ये करे कि बस वो एक तत्व का ही अवलंबन लिए रहे, आश्रय लिया रहे। यहाँ भी हम देखते हैं ना, कोई कार्य हमारे लिए अतिशय महत्वपूर्ण होता है। जब उस कार्य की महत्ता हमारी समझ में आ जाती है, जिस क्षण भी आ जाती है, तो उसके लिए क्या है ना, सब कुछ छोड़ बैठते हैं हम, और दूसरे भी सहयोगी बन जाते हैं। जैसे एक युवक है, परिवार के अंदर रहता है, माता भी बहुत चाहती है, पिता भी बहुत चाहते हैं, और भाई बहन आदि जो भी हैं, दादा दादी आदि बहुत चाहते हैं। स्कूल भेजने का जब प्रसंग होता है, जब पता है कि स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से, गुरुकुल जाने से इसका निर्माण होगा, तो क्या होता है? सहर्ष तैयार हो जाते हैं सारे के सारे कि कोई बात नहीं, हम इसका जो इतने काल का वियोग है उसको सहन कर लेंगे, इसको जाने दो, पढ़ने दो इसको। तो सब सहयोगी बन गए वहाँ पर, है ना। जो कल तक कहते थे ना, मेरे पास रहे, मेरे पास रहे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या मैं इसके बिना नहीं रह सकती, सब सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि उस कार्य का महत्व समझ में आ गया। अच्छा, कल को उसकी नौकरी लगनी होती है, और नौकरी भी लग रही है बाहर, जहाँ से आने की भी संभावना कई वर्षों में होगी शायद, तो भी सोचते हैं कि चलो इसके भविष्य का प्रश्न है, वहाँ जाकर के ये पैसा कमाएगा और हम सबके दिन बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, सब सहयोगी बन जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, जिस दिन हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में
ईश्वर की महत्ता समझ में आ जाएगी, उसका सानिध्य समझ में आ जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, सब कुछ हमारा सहयोगी बन जाएगा। अभी तो हम स्वयं के विरोधी बने हुए हैं, स्वयं ही बाधा खड़ी करते रहते हैं तरह तरह की। तो बस एक तत्व का आश्रय रहे, जैसे उस युवक के लिए रहता है ना, खाली नौकरी दिखाई पड़ती है या विद्या दिखाई पड़ती है, हमें भी केवल ईश्वर ही दिखाई पड़ना चाहिए, बस ईश्वर के अतिरिक्त और कोई तत्व सामने नहीं होना चाहिए। तो उसी का अभ्यास करें बार 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 बार, तो ये सब, इन सब का प्रतिषेध हो जाएगा, विक्षेप आना बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों में। यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। अब यहाँ से आगे क्या है ना, कुछ मतभेद दिखा रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि जैसे इधर है वैदिक परंपरा में, वैदिक जो आर्ष परंपरा है, वहाँ पर तो क्या है, चित्त एक है। और कुछ लोग ऐसे हैं बौद्ध आदि जो कि अनेक चित्त मानते हैं, प्रत्येक विषय के लिए चित्त अलग अलग है। तो वहाँ कुछ समस्याएं आती हैं व्यवस्थाएं बनाने में, तो उनकी चर्चा अब आगे करेंगे। उसकी चर्चा चूँकि लंबी चलेगी, तो इसलिए उसको अभी यहीं छोड़ते हैं, समय भी हो गया है, तो उसका अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आचार्य जी जी थोड़ा सा श्वास प्रश्वास हमारे लिए विक्षेप कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए। हाँ जी, श्वास प्रश्वास हमारे लिए विक्षेप कैसे होते हैं? श्वास प्रश्वास विक्षेप कैसे होते हैं? आपने किसी दमे के रोगी को देखा है? हाँ जी। अब देखिए कितनी दुर्गति है उसकी बेचारे की। हैं? ऐसे ही हमें कोई श्वास रोग हो गया या कभी खांसी हो जाती है हमें, हम है ना, खांसी भी तो क्या है ना, श्वास नली का ही रोग है ये, और जो दमा है ये भी श्वास नली का ही रोग है। तो होता क्या है, हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। वहाँ दोनों स्थितियाँ बन सकती हैं, कभी श्वास नहीं आ रहा है या कभी श्वास छोड़ते नहीं बन रहा है, दोनों स्थितियाँ बन सकती हैं वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। तो माने उनको हम कई ऐसी परिस्थितियों में समझ सकते हैं इसको, क्योंकि विक्षेप के रूप में रख रहे हैं ना। सामान्य जो श्वास प्रश्वास है वो तो हमारे लिए बाधक नहीं है, वो तो चलेंगे ही, तो परिस्थिति विशेष में विक्षेप के रूप में रखा हुआ है इनको यहाँ पर, तो इसलिए रोग आदि के रूप में देखना पड़ेगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।